सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं क्लास में द्वितीय पाठ है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसकी भूमिका देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र पशु पक्षी हैं। तो बच्चों हम देखते हैं हिंदी में अनुवाद। कस्मे निश्चित वने खरन खर नाम सिंह परति वस्ति सम। किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। वह कभी इधर उधर घूमा। शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। भूखा होने के कारण उसे कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात भूख से व्याकुल होकर शेर इधर उधर घूमा परंतु उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्तमय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। या बहुत बड़ी गुफा को देखकर स चिंतित उसने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता होगा। अतः इसलिए अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए मैं यहाँ ही छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शियार वह आया। स च यावत् पश्यति। वह जब देखता है तावत् तब सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गुफा में प्रवेश करते हुए या गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए के नहीं। श्रृगालः अचिंत्यत। शियार ने सोचा अहो विनष्टोऽस्मि। अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मेरा तर्क है। तत् किम करवाणी। तो क्या करना चाहिए। अब क्या उपाय करना चाहिए। एवं विंचित ऐसा सोचकर दूरस्तरवम कर्तुम आरब्ध। दूर से उसने आवाज लगाना प्रारंभ किया। भोबिल हे गुफा हे गुफा। किम न समर्षि। क्या तुम्हें याद नहीं है यन मया तवया सह समय कृतो अस्ति। कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक शर्त रखी गई थी कि यद अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि। कि जब मैं बाहर से वापिस आऊँगा तदा तब तवाम तुम माम आकरेष्यसि। तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं यास्यामि। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ उसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। उसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा नूनम ऐसा गुहाया स्वामिनी सदा सम आह्वानम करोति। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा ऐसे ही पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वे उच्यते। अथवा किसी साधु ने सही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम
हस्तपाद आदि क्रिया प्रवर्तन्ते न च वाणीश्च वेपतुश्चादि के भवेत। अर्थात भयभीत मन वालों के, डरे हुए मन वालों के हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते और वाणी में भी अधिक कंपन होता है, अथवा भय के कारण उसकी वाणी स्पष्ट नहीं निकलती है, लड़खड़ा जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही इसको पुकारता हूँ। एवं इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करने पर मेरा भोजन होगा। इत्थै विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकुरुत, ऐसा सोचकर शेर अचानक शियार को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आह्वयत, शेर की ऊंची गर्जन की ध्वनि से वह गुफा ऊंचे शियार को पुकारती है, या अर्थात वह गुफा गूंजती है और उससे भी तेज आवाज में वह उसे पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन्, इससे जो दूसरे जंगल के पशु थे वे भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम प्लायमान इमं अपठत, शियार भी उससे दूर भागते हुए यह पढ़ता है। अर्थात शियार भी डर जाता है और दूर भागते हुए यह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोचते यो न करोते अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम ये कुरुते स्वशोभते, आने वाली विपत्ति के बारे में जो सोचकर कार्य करता है, आने वाली विपत्ति के बारे में जो कार्य सोचकर करता है, उस विपत्ति के बारे में पहले ही विचार करता है, वह शोभित होता है। अर्थात जो उसका निराकरण करता है वही सुखी होता है, और जो उसका निराकरण नहीं करता है वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, परंतु गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी आज से पहले कभी नहीं सुनी। तो बच्चों, ये हमारा हुआ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ का अनुवाद। धन्यवाद।